राजस्थान के सभी पेंशनर वासियों को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि जो आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके लिए बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 91 लाख पेंशनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और 91 लाख पेंशनर्स में से अभी भी 17 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी आने वाले 5-7 दिन में जो है पेंशन बंद होने जा रही है। जी साथियों, आपने सही सुना है, दिसंबर जनवरी 2025 की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसका भी कारण आपको बताया जाएगा और किन किन लोगों की पेंशन बंद होने का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ बहुत सारों के जो सवाल होते हैं, चाहे सत्यापन को लेकर हो, पेंशन नहीं आने को लेकर हो, तो उनके भी आपको जो है जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साथ में आप सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित लगातार खबरें पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी खबरें, सभी अपडेट जो हैं यहाँ पर कंटिन्यू मिलती रहे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। जैसा कि विभाग की ओर से पहले 3 बार बढ़ाई जा चुकी है सत्यापन की तिथि, अब चौथी बार बढ़ने की संभावना कम लग रही है। भाई कम तो लगने वाली है क्योंकि सरकार बार बार कहाँ तक डेटें बढ़ाएगी। जैसा महिला पशु बीमा में हुआ, 3 बार डेटें बढ़ा चुकी है, फिर भी आवेदन नहीं कर रहे हैं पशुपालक। अब पेंशन में भी जो है सत्यापन की लगातार डेटें बढ़ रही हैं, फिर भी पेंशनर्स अभी भी 17 लाख ऐसे हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं नींद में हैं, या तो उनका सत्यापन करवाने का मन नहीं हो रहा है या फिर वो सोच रहे हैं कि हमने जो सत्यापन करवाया था पिछली बार उसी समय पर करवाएंगे। तो ऐसे जो पेंशनर्स हैं जो सोच रहे हैं कि जो हमने पिछली बार सत्यापन करवाया था हम वापस उसी यानी टाइम पर जो है सत्यापन करवाएंगे, तो उन सभी को बता दें जैसा कि आप में से ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अगर मार्च का महीना 2024 में अगर आपने सत्यापन का कार्य करवाया था और आप भी यही सोच रहे हैं कि हम जो मार्च का महीना आएगा 2025 का उसी समय सत्यापन करवाएंगे, तो आप गलत हैं। आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, इस विचार में मत रहना, क्योंकि सरकार ने बार बार जो है आपको अवगत करवाया है कि आपको सत्यापन का काम जब भी सरकार आदेश दे उस समय आपको कंप्लीट कर लेना है। आपका जो सत्यापन है वो 2026 तक होने वाला है अगर आज से आप सत्यापन करवाएंगे। तो साथियों, आप भी बता दें यहाँ पर जैसा कि सत्यापन को लेकर जो खबर है उसको देखते हैं, फिर इसके पॉइंटों को कवर करेंगे, क्या कारण है क्या नहीं है। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद होने का खतरा, प्रदेश में भाई 17,91,000 लाभार्थियों का सत्यापन पेंडिंग है। अंतिम तिथि 15 फरवरी बढ़ा दी है। इसकी पहले जो अंतिम तिथि थी वह 31 जनवरी कर दी थी, अब इसकी तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। अब भी नहीं किया सत्यापन तो फिर तो वही पेंशन बंद होगी, जो फ्री पॉकेट में जो लक्ष्मी आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। जी साथियों, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की पेंशन सत्यापन की तिथि को विभाग की ओर से 3 बार 1, 2, 3 मतलब अब जो है चौथी बार पेंशन का सत्यापन की डेट नहीं बढ़ेगी। जैसा कि इसके बावजूद अब तक प्रदेश में करीब 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया। विभाग ने इस सत्यापन के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 घोषित कर दी है। इस तिथि के बीतने के बाद यदि सत्यापन की तिथि और आगे नहीं बढ़ी तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से तिथि बढ़ाने की संभावना कम नजर आ रही है। जी साथियों, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि हम बार बार पेंशनर्स को मौका नहीं देंगे, बार बार आपके लिए जो है यहाँ पर डेटे बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा। जैसा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 91,25,571 पेंशनर्स हो चुके हैं। पिछली बार कितने थे? लगभग 90 लाख थे। अब यहाँ पर 91 लाख संख्या पहुँच चुकी है और 2026 तक ये जो है या तो 92 या 93 लाख तक पहुँच जाएगी। जैसा कि इसमें 2 फरवरी तक जो है 73 लाख लोगों ने 73,34,555 लोगों ने सत्यापन करवाया, जबकि 17,91,016 लोगों ने अभी भी जो है सत्यापन से वंचित है। सबसे ज़्यादा तो जयपुर जिले में है
1,58,685 मतलब 1.5 लाख के ऊपर है। इन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। इसके अलावा जिन जिन जिलों का नाम आ रहा है वो सभी संभल जाए, अन्यथा साथियों आपको जो पैसे मिल रहे हैं और आने वाले समय में जो पेंशन बढ़ोतरी हो रही है उसका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि इसके बाद में अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, नागौर, पाली, सीकर, उदयपुर, इन जिलों में 50,000 से ऊपर लोगों का सत्यापन जो है वो नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको बता दें, यानी इनका तो सत्यापन नहीं हुआ। वहीं जैसलमेर, बालोतरा, ब्यावर, राजसमंद, सिरोही, सुलंबर, तिजारा, केरतल, तिजारा जिलों में भी मतलब यहाँ पर जो है संख्या जो है थोड़ी बहुत कम है। लेकिन जहाँ सबसे कम लोगों का यानी पेंशन जो सत्यापन करवाना बाकी है उनमें जैसलमेर की बात करें। इसके अलावा जैसलमेर में तो ये संख्या लगभग जो है 16,000 के करीब है। इसके अलावा शेष जिलों में जो है 16 से लेकर 45,000 के आसपास पेंशन धारक वार्षिक सत्यापन से वंचित हैं। इस तरह सरकारी आंकड़ों के अनुसार 73,34,555 लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों ने ही अपना सत्यापन करवाया है। मतलब 73 लाख लोगों ने सत्यापन करवा लिया और अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। लाभार्थियों को अब जो है 15 फरवरी 2025 तक पहले ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन करना होगा, वरना पेंशन रोकी जा सकती है। अब तक प्रदेश में कुल 72.31% लोगों ने पेंशन सत्यापन करवा लिया है। उल्लेखनीय है कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 58 से लेकर 75 वर्ष जैसा कि वर्ष तक के बुजुर्गों को 1,150 रुपये दिए जा रहे हैं। 75 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के बुजुर्गों को 1,650 रुपये, दिव्यांगों को जो है मतलब 1,150 रुपये पेंशन दी जाती है। ये पेंशन चालू रखने के लिए लाभार्थी को हर साल मतलब अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। भाई जीवित प्रमाण पत्र तो कहने वाले हैं, क्योंकि जीवित होने का मतलब हो गया कि पेंशनर्स जिंदा है, उसको पेंशन देनी है। अगर मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु होने के बाद आप सभी को बताएं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में लग जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है, इसकी पेंशन बंद कर दी जाए। तो जैसा कि आपको बता दें साथियों, यहाँ पर क्या अपडेट दे रखी है उन्होंने, जैसा कि 75 से ऊपर वालों को कितने रुपए 1,650। अब आप में से ऐसे कितने पेंशनर्स हैं जिनको वर्तमान समय में अगर आपके परिवार में आपके आसपास में 75 से ऊपर वाले कोई व्यक्ति हैं, 75 प्लस वाले हैं, उनको क्या 1,650 रुपये मिल रहे हैं क्या, या फिर 1,150 ही मिल रहे हैं? हमारे तो भाई 1,150 ही मिल रहे हैं। 80 से ऊपर वाले भी हैं और इससे कम वाले भी हैं, सभी को 1,150 मिल रहे हैं, 1,650 किसी को नहीं मिल रहा है। तो कमेंट करके आप सभी साथी लोग बताएंगे आज इस पॉइंट को आप ही बताएंगे। जैसा कि राजस्थान एसएसपी ऐप पर भी करवा सकते हैं सत्यापन। पेंशन वार्षिक सत्यापन ई मित्र पर जाकर बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन के माध्यम से करा सकते हैं। पंचायत समिति कार्यालय में सत्यापन अधिकारी के समक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से राज्य एसएसपी ऐप डाउनलोड करके भी सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, जैसा कि जागरूकता के अभाव में लोग अभी भी जो है पेंशन सत्यापन मतलब जो पेंशन का जो सत्यापन है वह नहीं करवा रहे हैं। कई लोग तो ये बताते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि एक साथ पेंशन आ जाएगी, पर उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, पेंशन बंद होने पर जो है दोबारा आवश्यक दस्तावेज के साथ जो है अप्लाई करना होगा। विभाग बार बार जागरूकता के तौर पर जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। इसके बाद भी लोग जो है रुचि नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर जो है सरकार ने बार बार जो है तिथि को बढ़ाया है। जैसा कि 31 दिसंबर इसकी पहले लास्ट डेट थी, फिर इसकी डेट को बढ़ाकर जो है 15 जनवरी किया था, फिर 15 जनवरी से 31 जनवरी किया, अब 31 जनवरी से वापस 15 फरवरी कर दिया। 3 बार डेट बढ़ चुकी है, अब बार डेट तो नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा साथियों आपके सवाल बहुत सारे होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। जैसा कि वृद्धा विधवा पेंशन के सत्यापन की समस्या दूर कर पेंशन शुरू करवाई जा चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है।
जैसा कि साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बहुत सारों के अलग अलग सवाल आते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल होगा इसमें तो वो भी कवर हो जाएगा, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल है, आधार, जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि जो है ना वह अलग अलग है। जवाब है साथियों कि भाई इस प्रकार के जो केस होते हैं ना उसमें जन आधार की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार की जन्म तिथि जन आधार डाटा में अपडेट हो जाती है और इसके पश्चात पेंशनर द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर जन्म दिनांक अपडेट हो जाएगी। सवाल दूसरा है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जो लिंक करा रखा है वह गलत है। जवाब है, इस प्रकार के केस पर जन आधार की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार में जो लिंक होगा वह जन आधार डाटा में अपडेट हो जाता है और इसके पश्चात पेंशनर द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर लिंक अपडेट हो जाएगा। सवाल है, आधार जन आधार में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग है। आधार और पेंशन पोर्टल पर एक नाम है किंतु जन आधार में अलग है। इस प्रकार का जो केस होता है ना उसमें जन आधार की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार में जो नाम होगा वो जन आधार में और पेंशन पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। सवाल है, जन आधार में बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। इस प्रकार के प्रकरणों का कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता है। इसको प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। सामान्य रूप से जन आधार पर बैंक संबंधित विवरण को अपडेट होने के उपरांत जब तक डाटा का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक पेंशन यानी पोर्टल पर अपडेट डाटा प्रदर्शित नहीं होता है। डाटा अपडेट होने के उपरांत पेंशन पोर्टल पर स्वतः बैंक विवरण जन आधार डाटा के अनुसार अपडेट हो जाता है। सवाल है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर दर्शाया जाने वाला खाता गलत है। जवाब है, जन आधार में बैंक खाता को सही करवाना होगा आपको। इसके अलावा सवाल है कि गलत कारण बताकर पेंशन रोक दी गई है। भाई मृत्यु हो गई, डुप्लीकेट, आउट ऑफ स्टेट हैं, अदर स्टेट के हैं, पुनर्विवाह है या अन्य कारण है, इसके कारण पेंशन रोक दी है। जवाब है, पेंशन निरस्त करने के 90 दिन पश्चात भी यानी यदि पेंशनर पेंशन की पात्रता रखते हैं तो संबंधित स्वीकृता अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों को रीओपन किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर का बायोमेट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से पेंशनर के बायोमेट्रिक प्राप्त नहीं होते हैं तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशनर के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP प्रेषित कर पेंशनर का सत्यापन किया जाता है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृता अधिकारी द्वारा स्वयं के मोबाइल पर OTP प्राप्त पेंशन को पुनः प्रारंभ किया जाना होगा। इसके अलावा आपका सवाल होगा, रुकी हुई पेंशन चालू होने के बाद एरर नहीं आता है, यानी इस प्रकार के प्रकरणों का कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता। इसके प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। बायोमेट्रिक या फिर फेस स्कैन ऐप के सत्यापन नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो ऐसे प्रकरणों से संबंधित स्वीकृता अधिकारी द्वारा पेंशनर के आधार से जुड़े हुए मोबाइल पर OTP प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद पेंशनर का सत्यापन हो सकता है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ऐसे प्रकरणों से संबंधित जो है स्वीकृता अधिकारी द्वारा स्वयं के आधार से जुड़े मोबाइल पर जो है OTP प्राप्त कर ऐसे पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करना होगा। इसके अलावा साथियों आप सभी के बहुत सारे सवाल होंगे, उनको हम जो है किसी दिन जो है पूरी वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे, आपके सवालों के ऊपर, जो एक तरह से उनके जवाब एक साथ आपको देने आपको मिल जाएंगे। तो आज की जो अपडेट थी उसमें हमने आपको बता दिया है कि जो लोग 17 लाख लोग हैं उन्होंने अभी भी सत्यापन का कार्य कंप्लीट नहीं किया है तो कर लें भाई, आपकी पेंशन के ऊपर ही खतरा है, हमारे ऊपर तो कोई खतरा नहीं है। हमारा काम है आपको सूचित करना, आपको बताना। और यहाँ पर बात करें नवंबर दिसंबर वालों की, तो नवंबर की साथियों पेंशन आधे व्यक्तियों की 50% लोगों की तो आ चुकी है और 50% की नहीं आई है। अब जो नहीं आई है वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि नवंबर की पेंशन कब आएगी। तो भाई देखिए, अब आपकी पेंशन, आपका फॉर्म
आपका केवाईसी, आपका सत्यापन, आपका आधार, आपका बैंक सभी आपका है। तो ये जो गड़बड़ हो रही है भाई, आधे लोगों की तो पहुंच गई। जब सरकार बजट तैयार करती है तो पेंशन एक साथ सभी के खातों में डालती है। ऐसा तो नहीं है कि एक पेंशनर्स के खाते में डाल दी, दूसरे के नहीं डाली। तो भाई पेंशन सभी के खातों में डाली जाती है, लेकिन आपके फॉर्म में, आपके पेंशन फॉर्म में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपकी पेंशन नहीं आ रही है। भाई बहुत सारों की आ रही है, बहुत सारों की नहीं आ रही है। तो यही कारण हो सकता है। भाई आपने केवाईसी करवा ली, सत्यापन करवा लिया, आधार सीट मतलब आधार जो है आपका लिंक है बैंक से, या फिर आपका जो अन्य सभी कार्य हैं वो कंप्लीट हैं, फिर भी नहीं आ रही है। तो इसका रीज़न आपको जैसा कि खुद ही पता करना होगा, क्योंकि हमें जो पता है हम आपको कंटिन्यू अपडेट दे देते हैं। इसके अलावा आपका सवाल होगा दिसंबर जनवरी की पेंशन कब आएगी। जब भी पेंशन से संबंधित अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ते हैं, हम भी आपसे जुड़ते हैं, और तुरंत प्रभाव से जो भी खबर होती है वो आप सभी को भेज दी जाती है। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए।